हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वस्त्र की संरचना एवं बुनाई। तो इसी में हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा वीविंग, बुनाई। बुनाई कैसे कैसे की जाती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बुनाई। दो या दो से अधिक सूत्रों के सेट को एक दूसरे से सीधा कोण पर गूंथने की क्रिया को बुनाई कहते हैं। जो दो सेट होते हैं उनको गूंथना एक दूसरे के ऊपर, जैसे आपने देखा भी सिलाइयों के द्वारा घर में मम्मी लोग जो होती है स्वेटर वगैरह बनाती हैं, तो उन धागों से जो वीविंग की जाती है उसको बुनाई कहा जाता है। लंबाई की दिशा वाले तंतुओं को ताना का सूत्र कहते हैं। जो लंबाई में जो धागे की लंबाई जो चलती है उसको जो बोलते हैं उसको ताना कहते हैं। और चौड़ाई की दिशा वाले सूत्रों को भरवा या बाने का सूत्र कहा जाता है। ताने के सूत्र को अंतिम सूत्र या एंड्स और भरवे सूत्र को पिक भी कहा जाता है। सूत्रों की सीधी कोण वाली स्थिति उसे अधिक दृढ़ता और मजबूती प्रदान करती है। अपेक्षाकृत बुनाई जाली या लेस विधि की संरचना के बुनाई वाले वस्त्र गूंथने के नमूने गणना प्रति वर्ग इंच के धागे की संख्या और संतुलन भरवा सूत्र के आधार पर ताने के सूत्रों का अनुपात में विभिन्न होते हैं। सर्वप्रथम ताने के धागों को दोनों ओर के बीम पर समांतर अवस्था में तान दिया जाता है। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है ताने की लंबाई उतनी ही रखी जाती है। अब बनाने के धागे को छोटे स्टल पर लपेटकर ताने के धागों के बीच से चौड़ाई में फाँपते हुए निकालकर भरवाई की जाती है। इस प्रकार ताने व बाने के धागों के परंपरागत गुथाव द्वारा वस्त्र निर्माण हो जाता है। ताने और बाने से धागा बुनना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो हमें दिखने लग जाते हैं कि इसमें किस तरह का डिज़ाइन या किस तरह की बुनाई की जा रही है। एक शटल पर एक साथ बहुत बड़ा धागा लेना संभव नहीं होता है। कारण यह है कि शटल को ताने के धागों के बीच से बार बार निकालना पड़ता है। संपूर्ण वस्त्र की चौड़ाई भरने के लिए अनेक शटलों का एक के बाद एक करके लगाई जाती है ताकि ताने की संपूर्ण लंबाई भरी जा सके। इस प्रकार संपूर्ण लंबाई को भरकर वस्त्र का निर्माण हो जाता है। गुथावे के क्रम में परिवर्तन लाकर विभिन्न बुनाइयों के वस्त्र बुने जाते हैं। कारके के आविष्कार से पूर्ण ताने के धागों की जमीन से गूठे पर गांठकर कस दिया जाता है तथा बाने के धागों को हाथ से ही ताने के धागों में से एक ऊपर एक नीचे करके निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में श्रम और समय अधिक लगता है। कुछ समय पश्चात कारगे का आविष्कार हुआ। अब बुनाई का कार्य अति सरल हो गया। पहले क्या होता था कि जो सिलाइयों के द्वारा जो बुनाई की जाती थी उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, उसको महीने महीने लग जाते थे कि उसको बुनने के लिए। फिर धीरे धीरे हमने कारगे का आविष्कार किया है तो अब जो बुनाई का काम था वो बहुत ही सरल हो गया था, तो उसके द्वारा ही हमने बुनाई करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर हमारी जो बुनाई थी वो बहुत सरल हो गई थी। कुछ समय पश्चात कारगे का आविष्कार हुआ। अब बुनाई का कार्य अति सरल हो गया। हाथ करघर के निर्मित वस्त्र अपूर्ण सौंदर्य के लिए विश्वविद्यालय थे। ढाका की मखमल, कश्मीर का पश्मीना शाल, जो कश्मीर के जो पश्मीना आपने शॉल देखे होंगे बहुत ही फेमस हैं वो, आदि हथकरघे के से ही निर्मित किए जाते थे। आधुनिक समय में विद्युत चालित कारघे की सहायता से वस्त्र निर्माण होने लगा। विद्युत चालित इस कारघों में श्रम व समय दोनों की बचत होती है तथा उत्पन्न में विपुल मात्रा में किया जाता है। बुनाई की प्रक्रियाएं। शेडिंग। बुनाई की इस क्रिया में हार्नेस ताने के उन धागों को उठाता है जिनके नीचे से शटल को गुजारना है। ताने के धागे को उठाने से एक शेड बन जाता है जिसमें से बाने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बायां
बाईं तरफ डाला जाता है। ये ताना और बाना होता क्या है? ताना जो होता है हमारा जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम ताना बोलते हैं। जो ताने के अंदर से गुजरता है, धागा क्रॉस करता है ताने को, उसको बाना बोला जाता है। पिकिंग, जब हार्नेस कुछ धागों को उठाता है, बाने का धागा शटल के द्वारा शेड में से डाला जाता है। यह धागा कार्गे के आर पार जाते ही छिद्र में से एक और को निकल जाता है। इस तरह के धागे की भराई को एक पिक कहते हैं। जब दूसरी भराई द्वारा हार्नेस उन धागों को ऊपर उठाता है जो पहली भराई के समय नीचे रह गए थे, इस बार एक नया शेड बन जाता है। इसमें जो बताया गया है सारी बुनाइयों के बारे में ही इसमें बताया गया है कि जो वीविंग होती है, बुनाई होती है, वो किस किस तरह से ताने और बाने से की जाती है। एक दूसरे पिक कहलाती हैं। इस प्रकार दोनों पिक के संपूर्ण होने पर वस्त्र की 2 पंक्तियाँ बुन जाती हैं और शटल अपने पूर्व स्थान पर वापसी आ जाता है। अब यह शटल अगली शेडिंग के बनाने पर उसमें से निकलने को तैयार रहता है। पेटनिंग, ताने को धागों पर जब एक पिक के द्वारा एक पंक्ति में बनाने धागे भर जाते हैं, तब इसके उपरांत बेक्टिंग की क्रिया की जाती है। इस कार्य को कार्गे की रीढ़ कहते हैं। यह रीढ़ कंघे के ऊपर की होती है जो आगे की तरह आकार भरी हुई पत्तियों को हल्के से ठोक देती है, जिससे सब धागे आपस में सेट हो जाते हैं। ठुकाई का यह कार्य ना बहुत अधिक होना चाहिए और न ही कम। ठुकाई की क्रिया से रचना व व्यंजन सदन हो जाती है। लपेटना व छोड़ना, बुनाई की यह अंतिम प्रक्रिया है जिसमें एक पिक के बन जाने के बाद तथा ठुक कर बैठ दिया जाने के पश्चात ताने के धागे वाली बर्फ बीम थोड़ा सा घूमकर धागे को ढीला छोड़ देता है। साथ ही साथ तैयार वस्त्र क्लॉथ बीम पर लपेट जाता है। दोनों बीम पर लपेटने व छोड़ने की क्रिया शीघ्रता व कुशलता से एक साथ होती है कि ताने के धागे का कसाव पूर्ण की भांति ही बना रहता है।